सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। 1 वीक का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 18,095 रुपीज़ के लेवल पे और करंटली अपने सपोर्ट पे है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, लास्ट टाइम भी दोस्तों ये अपना रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब दोस्तों ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सो दोस्तों देखते हैं शेयर इतना न्यूज़ में क्यों है और दोस्तों क्या इसकी अर्निंग्स आई है। ये वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। सो दोस्तों कुछ रिसेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। शेयर ने सिक्योर किया दोस्तों $1.9 बिलियन। दोस्तों ये कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, ABBVIE। इनका टारगेट है 23% एबिटा मार्जिन के साथ दोस्तों। सो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों शेयर के लिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। शेयर में रिपोर्ट किया गया है मिक्स्ड Q2 रिजल्ट्स विद मेजर लीगल सेटलमेंट्स एंड लीडरशिप चेंजेस दोस्तों। सो मिक्स हुआ है, जैसा कि रेवेन्यू बढ़ के आया है तो प्रॉफिट घट के आया है, इसको मिक्स्ड बोलते हैं दोस्तों। और इन्होंने कुछ मेजर लीगल सेटलमेंट्स भी किए हैं और लीडरशिप भी चेंज की है, जैसे कुछ होता है CEO और कुछ चेंज किया हुआ दोस्तों। पूरी न्यूज़ की तरफ हम नहीं जाएंगे, थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है बस, आप ये समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। शेयर में रिपोर्ट किया गया स्ट्रॉन्ग Q2 परफॉर्मेंस विद 72% प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, रिवेन्यू घट गया, प्रॉफिट बढ़ गया, या दोनों में से उल्टा, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ गया। 72% प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है Q2 में। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ न्यूज़ की। शेयर में सेटल हुआ है फाइनल, ये कुछ है जो केस था इनका इनका सेटलमेंट हुआ है दोस्तों। ये अच्छी न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। सो बाकी न्यूज़ की तरफ हम नहीं जाएंगे, बहुत सारी न्यूज़ है बट यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। कंपनी की मार्केट कैप 53,494 करोड़ की है, बहुत ही अच्छी मार्केट कैप है। कंपनी को खरीदने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, बेसिकली मार्केट कैप ये होती है। पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, 70.30। ये अगर 20 के नीचे होता दोस्तों तो कंपनी में एक अंडर वैल्यू का साइन होता दोस्तों। अगर 20 के नीचे होता, 20 के ऊपर दोस्तों मैं इसको यही बोलूँगा कि ये ओवर वैल्यूड हो चुकी है कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। कंपनी डिविडेंड देती है, बहुत ही कम है लेकिन 0.13%। बुक वैल्यू की बात करो तो 313 है दोस्तों। बुक वैल्यू एक्चुअली आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कंपनी की नेटवर्थ होती है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू दोस्तों। सो ये जितनी शेयर के आसपास होना, तो उससे ये दिखता है कि शेयर में पोटेंशियल है, शेयर अंडर वैल्यू है। समझ रहे हो दोस्तों? अगर ये बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है तो दोस्तों मैं ये मानूंगा कि ये ओवर वैल्यूड है। अगर शेयर वैल्यू आसपास हो तो ये अंडर वैल्यूड है। अब हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू दोस्तों ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है, ये अकाउंट्स के लिए और इंटरनल पर्पज़ के लिए काम आता है दोस्तों। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करो तो 5.98% है। ROC 15.93% है। ROC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर ये 20 के आसपास होना दोस्तों तो हमें ये दिखता है कि इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। हर साल ये कंसिस्टेंसी अपना प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली ROCE का मतलब यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं ROE का। मतलब ROE हमारा 11.83% है। इसको भी मैं इसी तरीके से बोलूँगा, अगर ये 20 के आसपास होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। बेसिकली शेयर होल्डर का पैसा, उसके ऊपर रिटर्न कितना कमा रही है कंपनी, ये होता है ये दोस्तों। सो 20 के ऊपर होता है तो अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं दोस्तों। शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रमोटर जो कि कंपनी के मालिक होते हैं 46% कंपनी के साथ बने हुए हैं। DI 18, FI 20, अदर्स 3, पब्लिक इन्वेस्टर 10। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अब हम ये देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है शेयर होल्डर के पैटर्न में पिछले क्वार्टर के Q1 के हिसाब से। सो प्रोमोटर जो कंपनी के मालिक है उतने के उतने ही हैं। DI ने थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ा लिया है। FI ने भी हल्का फुल्का अपना स्टेक बढ़ा लिया है। पब्लिक इन्वेस्टर थोड़े से घट गए हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इतनी की उतनी है। अदर्स थोड़े से कम हुए हैं दोस्तों। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस। दोस्तों आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आप लोगों के आगे है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं पिछले साल 2024 से इस साल बढ़ के आया है ये दोस्तों, लेकिन मार्च से मार्च तक का है। अब हम देख लेते हैं क्वार्टरली। अगर Q2 अनाउंस होगा तो दोस्तों हमें यहाँ दिख जाएगा। Q2 दोस्तों अनाउंस नहीं हुआ है अभी, जून का और मार्च का ही है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अगर हम मार्च से जून को कंपेयर करें तो दोस्तों बढ़ के आया था दोस्तों। तो इस बार का भी हमें यही उम्मीद होगी कि बढ़ के आएगा। अभी दोस्तों अनाउंस हुआ है आज या कल में, ये कुछ मंडे को हमें शो होगा। सो मैं एक बार और वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।